ना जाने कौन सी गलती की हम शिकार हो गए कि जिसको जितना चाहा, जितना अपना माना और जितना ही दिल साफ रखने की कोशिश की, उतने ही हम गुनहगार हो गए। जब किसी इंसान से रोज़ बात करने की आदत पड़ जाती है, तभी वो इंसान अपने आप से दूर होने लगता है, धीरे धीरे अपने दोस्तों से और बाद में अपने खुद के परिवार से। उसकी सभी इच्छाएं, आदतें, हॉबीज जैसे गंगा में बह गई हो। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है उस टाइम। और बाद में जब धोखा मिलता है तो ऐसे इंसान अपने आप को बर्बादी की अंतिम स्तर तक ले जाते हैं। होना एक दिन हिसाब सबका है, जिंदगी कर्म से लिखी एक किताब है। दुनिया में इन दो तरह के इंसान सबसे लाचार होते हैं। नंबर 1 दिखने में कुरूप महिला और नंबर 2 बिना पैसों के मर्द। इसी तरह इन दो तरह के इंसान कभी किसी की हालत नहीं समझते। नंबर 1 एक चोर और नंबर 2 एक जालिम इंसान। हाँ, प्यार एक अजीब शब्द है ना। अगर रब से कुछ मांगना ही है तो अपनी माँ बाप की लंबी उम्र मांग लिया करो, क्योंकि इनसे ज़्यादा प्यार आपसे कोई और नहीं करता है। किसी ने क्या कमाल की बात कही है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है पूजा पाठ की, अगर आपने सेवा की होगी अपने माँ बाप की। मंजिलों की तलाश तो सभी को है, पर मुश्किलों के रास्ते से गुजरना कोई नहीं चाहता है। सबको लगता है कि राजा बन जाओ, पर राजा बनने से पहले मुश्किलों को झेलना कोई नहीं चाहता है। आज जो लोग ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं, उन्हें देख के लोग पहले जलते हैं और बाद में बोलते हैं कि कितना बदल गया है देखो। लेकिन जब वो खुद स्ट्रगल कर रहे थे, तब उसका साथ किसी ने नहीं दिया। सब पीठ पीछे हंसते थे। बशीर बद्र जी ने कितनी गहरी बात कही कि ये जो फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जिससे तुम्हारी ज़िंदगी से जाना है ना, वो तुम्हारी हर कोशिश करने के बाद भी अपना बोरिया बिस्तर बांध के चला ही जाएगा। और जिसे रहना है वो तुम्हारी 100 नखरे भी आँख मूंद के सह लेगा, वो कभी नहीं जाएगा। कभी नोटिस करे हो कि जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, दरअसल वो ही हमें बहुत ही बुरा फील कराते हैं, बहुत ही ज़्यादा। किसी ने शरारत भरी लफ्ज़ों से कहा कि दोस्त क्या है, वो जो तुम्हें कभी भी सही नाम से ना पुकारे, जो तुम पर अपना हक जताए, उसके साथ होने से लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा। बच्चों की तरह उसके जेब में भले ही पैसा ना हो, पर दुनिया घुमाने की सपने दिखाता है। अगर ऐसा कोई एक भी कोना आपके पास है जो सुख दुख की साथी हो, तो आपसे सुखी इंसान शायद कोई और नहीं। जब बुरा वक्त आए तो ये सोचना, बुरे वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, सिर्फ सिखा जाता है। एक बात सदा याद रखना, जिस इंसान को भगवान पसंद करता है ना, उस इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स थोड़ा ज़्यादा ही आता है, क्योंकि भगवान उसे आजमाता है, सबक याद दिलाता है और काबिल होनहार भी बनाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जो काम आपको परेशान करती है, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो उस काम की तारीफ करना चालू कर दो। उसके बेनिफिट्स वगैरह बार बार दिमाग को याद दिलाओ। अगर इन 2 स्टेप्स को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ही दिनों में आपको मैजिक नज़र आने लगेगी। ज़िंदगी में ऐसे इंसान को चुने जो आपको बहुत इज्जत दे, क्योंकि इज्जत प्यार से भी ज़्यादा कीमती होती है। रियल लाइफ में अच्छे बेटे और भाई का किरदार निभाते निभाते वो लड़का कहीं खुद को ही खो दिया। सपने ज़रूरी है, पर घर के मजबूरियों से ज़्यादा नहीं। सबके हिस्से के लिए वो बेटा अपने आप को कई हिस्सों में बांट लिया। सबको हंसाने के लिए वो खुद को जोकर बना लिया, और आसमान के सपने दिखने वाले वो लड़के ने अपने हाथों से अपने पंखों को ही काट लिया। फिर भी ना समझ समाज बोलता है कि घर के बेटे तो निकम्मे होते हैं। शर्म आनी चाहिए। जिंदगी में एक ऐसा यार जरूर बनाओ जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको, चाहे जमाना तुम्हारे साथ हो या तुम्हारे खिलाफ, पर वो सदा तुम्हारे साथ होना चाहिए। देखो यार, दुनिया को हमसे तरह तरह की अपेक्षाएं है। समाज चाहता है कि हम उसके मुताबिक चले, रिश्तेदार चाहते हैं उनका कहा सुने, हमारे माँ बाप चाहते हैं कि हम कुछ और बन जाए, एक ही तरह हमारा पार्टनर चाहता है कि हम उसके हिसाब से चले। पर सच तो ये भी है कि हम सब कुछ ट्राई भी करते हैं, पर इन सब का दिल रखते रखते एक दिन हमारा अपना खुशी
कहीं खो जाती है, हमारी पहचान कहीं खो जाती है।